नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और इस वक्त हमारी मौजूदगी है झारखंड के रामगढ़ में। इस वक्त हम लोग रामगढ़ के नए बस स्टैंड पे खड़े हैं। ये मंदिर का एरिया है और यहाँ हम लोग आए हैं जानने की इस वक्त जो चुनाव है उसमें लोगों की क्या मंशा है, किसको जिताने वाले हैं, क्या हेमंत सोरेन दोबारा आने वाले हैं यहाँ पर या फिर बीजेपी बनाने वाली है सरकार। तो लोगों के मन में क्या है, क्योंकि यहाँ पर 13 तारीख और 20 तारीख को चुनाव होना है और 23 तारीख को आना है रिजल्ट। तो आइए दोस्तों, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? आइसक्रीम ठेला चलाते हैं। ये वाला? जी सर। अच्छा, मुझे बताइए, चुनाव है आपके एरिया में, पता है आपको? हाँ पता है सर। कितने तारीख को है? 13 तारीख को है, 20 तारीख को। आपके एरिया में कितने तारीख को है? मेरा एरिया में 13 तारीख। अच्छा, मुझे बताइए क्या माहौल लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार? माहौल तो ठीक ठाक है। जैसे कि सरकार है उसी का जो पुराना वही बनेगा। मतलब जो हेमंत सोरेन की पार्टी पिछले 5 साल से है, वही बनेगा। अच्छा, उन्हीं की सरकार आने वाली है। हाँ। पिछले 5 साल में हुआ है काम इस बार? काम तो हुआ है, अच्छा, अच्छे हुआ है। जो अथी निकला हुआ, जो महिलाओं को जो वृद्धा पेंशन दिलाया है उसके लिए परसों आदमी खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लास्ट में शुरू किया है, 5-6 महीने में, पहले से शुरू करना चाहिए था, वो नहीं शुरू किया। अब क्या किया, जैसा हुआ उसी माहौल देखने किया अपना अपना। ठीक अच्छा, है। आप जैसे देखते हो कि जैसे चंपाई सोरेन लास्ट में अलग हुए पार्टी से, वो कैसे देखते हो आप? उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो मतलब एक चले गए उसमें, एक चले गए उसमें। पार्टी का तो अलग अलग चुनाव तो है कि आता है, अन्य पार्टी होने चला जाता है। उसमें तो जाने देखता है उन्हें माहौल अपना अपना पार्टी को। ठीक है, चलिए भैया जी से पूछते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं बोलेंगे अंकल जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है भैया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संतोष राम। संतोष जी, चुनाव है आपके एरिया में, हाँ। क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? माहौल तो ठीक है। हाँ। तो मतलब कौन जीत जाएगा इस बार, कौन बनाएगा सरकार? हेमंत दादा बनेगा सरकार। अच्छा, लेकिन हम लोग आजाद समाज पार्टी के समर्थन है, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद के। हाँ। वोट हम लोग उसी को देंगे। अच्छा, तो वोट आप लोग भीम आर्मी को दोगे, तो हेमंत जी कैसे जीतेंगे फिर? अब जब हेमंत जीतेंगे जीतेंगे। अच्छा, तो आपकी जो वोट है वो अलग जाएगी, वेस्ट नहीं हो जाएगी? नहीं, वेस्ट नहीं होगी, काम आएगा। हो सकता है अबकी बार नहीं काम आएगा, पिछले बार काम आएगा। अभी तो पकड़ बनाना है ना। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे अभी कुछ दिनों में आपने देखा जिस तरीके से जैसे जेल जाना पड़ा था हेमंत जी को, तो उनके जो चार्जेस लगे थे, आपको क्या लगता है कि गलत चार्जेस लगे थे, गलत फंसाया गया था या सही गए? वो गलत फंसाया गया, गलत फंसाया गया था, मतलब राजनीतिक में। राजनीतिक में। हाँ? तो इस बार जो है आपने देखा होगा, आज यहाँ पर जो है रैली थी योगी आदित्यनाथ की। हम लोग को तो लाइन मिल रहा है फ्री, हेमंत दादा लाइन फ्री कर दिए हैं। 1,000 रुपया भी मिल रहा है फ्री, बढ़िया। तो हम लोग के लिए है। मतलब जो महिलाओं को मिल रहा था वो जेंट्स को भी मिल रहा है? अब कहा जाए, महिलाओं के दिन से इतना पता नहीं। जो आप बोल रहे हो 1,000, वो किस चीज़ का मिल रहा था? हेमंत सरकार दे रहा है, महिलाओं को दे रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पिछले 5 साल में क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम हुए जो समझ में आया आपको? बहुत काम हुआ है। जैसे कि? अरे जैसे कि रोड, नाली, गली, तालाब, पोखर, अबुआ आवास, इंदिरा आवास सब बना है। गरीब के लिए किया है बेचारा काम। तो बाबूलाल मरांडी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर? है अभी तो कुछ नहीं है, इसका सरकार है, उसी का काम हो रहा है ना भाई। मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ज्योति। ज्योति जी, चुनाव होने वाला है आपके यहाँ पे, वोट बन गई है आपकी? नहीं, अभी तो नहीं बनी, एक्चुअली बनाना है। बनाना है। हाँ। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा इस बार? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ऐसे। कोई आइडिया नहीं है? No. मतलब हेमंत सोरेन जी जीत जाएंगे या बीजेपी सरकार बनाएगी, इस बारे में कुछ नहीं जानते? चीफ मिनिस्टर को तो जानते होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ। एक्चुअली मेरे तरफ से तो ऐसा है कि जो भी मतलब जैसा भी मतलब पब्लिक पे डिपेंड करता है। जैसा पब्लिक वोट देंगे वैसा कोई भी जीते, ये मैटर नहीं करता, बस वो लोग पे डिपेंड करता है। पिछले 5 साल से यहाँ पे जो सरकार है हेमंत जी की, हाँ। आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट हुई है राज्य में? हुई है, पहले से थोड़ा बहुत हुई है, लेकिन एक्चुअली और थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे कि पॉल्यूशन भी है इधर आसपास में, वो थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। आप यहीं से हैं कहीं बाहर से? मैं यहीं से एक्चुअली सारू बेरा से कॉलोनी से। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आजसू पार्टी तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है मिलके। एनडीए के साथ में है, हम लोग एनडीए को वोट देंगे। तो हेमंत जी को हरा दोगे इस बार आप लोग? उसको नहीं हराएंगे, लेकिन सुनीता चौधरी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, मुझे बताइए, हेमंत जी 5 साल से काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे हैं राज्य में? नहीं, काम अच्छा किए हैं। काम अच्छा किए। तो फिर कैसे आप लोग अलग वोट दे रहे हो? क्षेत्रीय पार्टी है ना, सुनीता चौधरी हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी को हम लोग वोट देंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आनंद मंडल। आनंद जी, लेकिन एक एक वोट से तो फैसला होता है ना, आपका वोट भी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर को बनाने में हेल्प करेगा, है ना? आपको क्या लगता है कि आजसू पार्टी जो बनाएगी सरकार वो कर लेगी काम बढ़िया? है काम अच्छा कर, खराब कर, हम लोग तो वोट देंगे सुनीता चौधरी को, तो सही बात है। मतलब आपका वोट वहीं जाना है, काम हो ना हो, अच्छा करें बुरा करें, ये है कहानी। हम लोग सुनीता चौधरी को वोट देंगे। अच्छा,
चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शंकर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, चुनाव अनाउंस हो गया है आपके क्षेत्र में, क्या लग रहा है आपको? कौन अच्छा बनाएगा लगा। सरकार? बीजेपी। बीजेपी बनाएगी। क्या हुआ, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? 5 साल में काम नहीं हुआ ठीक से? एकदम नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ? शिक्षा की व्यवस्था तो एकदम खराबे है। हम तो ऐसे टीचर हैं। मैं शिक्षक हैं आप? तो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक हैं? नहीं गवर्नमेंट नहीं, हम कोचिंग कराते हैं। मैं अच्छा, कोचिंग करा। 11-12 का। तो शिक्षा में क्या काम नहीं हुआ? मतलब पेपर जो कैंसिल हुए उसकी बात कर रहे हैं क्या? पेपर भी कैंसिल हुआ, वैकेंसी भी कुछ नहीं निकला अभी तक है कुछ भी। वैकेंसी भी कुछ नहीं निकला। मतलब पिछले 5 साल में कोई भर्ती ही नहीं हुई। नहीं। वो जो उन्होंने पत्र बांटे थे दोबारा चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद, जो पीजीटी टीचर्स को कुछ नियुक्तियां की गई थी 1200-1500, वो क्या था? वो पहले का था? सब पहले की होगा। तो बीजेपी बना लेगी सरकार? एकदम बनाएगी। क्या करेगी बीजेपी जो पहले नहीं? देखिए, हम बीजेपी को सिर्फ इसलिए समर्थन करते हैं ना, तो शिक्षा को ज़्यादा अच्छा देता है। अच्छा, शिक्षा को ज़्यादा महत्व महत्व देता है। देता है। आपके यहाँ जो रामगढ़ में जो लोकल मुद्दे थे वो हल हुए? क्या लोकल मुद्दे थे, उस पर दिक्कतें रही? क्या तो लोकल मतलब बहुत सारा था, तो कहाँ हल हुआ अभी? रोड का व्यवस्था भी देख रहे हैं कि ठीक नहीं है पूरा, और भी बहुत सारा नहीं ठीक है। जो राज्य में आपके चुनाव होता है तो राष्ट्रीय लेवल पे देख के चुनाव होता है या राज्य के लेवल पे देख के? नहीं, हम तो राष्ट्रीय लेवल पर देख के करते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे मिली जुली सरकार बननी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है जो सरकार आएगी अगली बार, क्या चाहते हैं कि क्या क्या हो? सबसे जो बड़ा छूट कि गया। हमारे बच्चा लोग को शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए अच्छी तरह से। ताकि बहुत सारा जो है बच्चा मैंने कि पेमेंट पैसा नहीं दे पाता है वो लोग, और अच्छा पढ़ता है, तो उन लोग के लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्कूल की स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है आपके यहाँ? ज़्यादा नहीं है, सब गड़बड़ है। मुझे एक सवाल आपसे लेना है कि जैसे आदिवासियों का मुद्दा आपके यहाँ राज्य में बड़ा गर्म रहता है, जब से बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो पिछले लगभग 24 साल हो गए, है ना? काम हुआ, आदिवासियों का विकास हुआ है राज्य में? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ, उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसा ही देख रहे थे हम जब से देख रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर आदिवासी लोग हैं भाई लोग, वो सब का स्थिति एक ही जैसा देख रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है वो लोग का। कोई तो जो पार्टियां उनकी राजनीति करती हैं, आदिवासी राजनीति करती है वो लोग है, वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति होती है, और उनको एज इट इज छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो सरकारें बनती हैं या बनेंगी, क्या अपील रहेगी आपकी एक जनता की, एक आम वोटर की जो एक वोट देने जाता है 5 साल में? अच्छा करेंगे, व्यवस्था करें अच्छा, सड़क का अच्छा करे, हाँ, बाजार व्यवस्था अच्छा कर दे। सबसे बड़ा एजुकेशन के लिए, एजुकेशन जिस राज्य में एजुकेशन अच्छा होगा वो ज़्यादा अच्छा डेवलप करेगा। एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भैया जी से बोले, भैया जी कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार, बोलिए। क्या शुभ नाम हुआ? सत्यनारायण कुमार। सत्यनारायण जी, बड़ा बढ़िया नाम है आपका। तो मुझे बताइए, चुनाव में क्या होने वाला है इस बार, क्या माहौल लग रहा है? आंसू जीतेगा, अगर कोई नहीं। आजसू जीतेगा? तो आजसू तो सरकार नहीं ना बना पाएगा, तो गठबंधन है बीजेपी ना, गठबंधन है, तभी तो हार गया था, गठबंधन नहीं था इसीलिए। गठबंधन है, हो जीतेगा, हम लोग सब उसी वोट देते हैं हम लोग। अच्छा, आजसू जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? बन सकता है। तो हेमंत जी का क्या होगा, कांग्रेस का, जेएमएम का? देखिए, वो पब्लिक बताएगा। हम रामगढ़ बदल जानते हैं, रामगढ़ में उनको जिताएंगे। और रामगढ़ में काम किए हैं, सदर हॉस्पिटल बनाए हैं, जेल बनाए हैं, कोर्ट कचहरी बनाए हैं, रोड बनाए हैं, बिजली दिए हैं, नलका का पानी व्यवस्था करवाए हैं, हर चीज़ किए हैं। हम रामगढ़ जानते हैं, पूरे झारखंड का नहीं बता सकते हैं। रामगढ़ हम लोग उनको देते रहेंगे वोट। आपके रामगढ़ में पिछले 5 साल में काम हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है, जो किया है ना। चंद्र चौधरी भी किए हैं, वो मंत्री रहते हुए अपना काम किए हैं, 15 साल रहे मंत्री चंद्र चौधरी। अभी गिरिडीह सांसद हैं, तो सारा काम किए हैं। अभी हम लोग हजारी बजाना पड़ता था कोई काम के लिए, अब सब काम वहीं हो जाता है। तो राज्य में बदलेगी सरकार क्या? उम्मीद है, देखिए पब्लिक तो चाहता है, बाकी ऊपर का क्या है नहीं बता सकते। जिस तरह बीजेपी सरकार आया, सरकार बना, सब लोग चाहा कि नहीं बनेगा केंद्र में सरकार, मगर फिर बना, राज्य में बन सकता है अगर पब्लिक चाहेगा तो। पब्लिक पर डिपेंड है, जिस तरह हम लोग हैं, जब मीडियम चलाइएगा, सुनिएगा, जो समझेगा हो जाएगा। एजुकेशन में भी अपना भार दे रहे हैं, चंद्र चौधरी भी अपना हर काम करा रहे हैं। वो बोले भी हैं अभी भाषण में, जिस दिन मिशन करने जा रहे थे, हम सबसे पहले एजुकेशन का ध्यान देंगे। जो काम करना था वो सीपी चौधरी जी कर चुके हैं, अब खाली एजुकेशन का दरकार है, बस यही बोलेंगे। अब इतना जान लीजिए, आंसू ही जीतेगा यहाँ पर। आजसू ही जीतेगी यहाँ से, ये बात पक्की है। आइए भैया जी से पूछ लेते हैं। भैया जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है सर। अच्छा, मुझे बताइए, क्या शुभ नाम हुआ? सुनील ठाकुर। सुनील जी, चुनाव अनाउंस हो गया है, क्या लग रहा है इस बार माहौल? अभी तो वोटिंग होने वाली है तुरंत, जल्दी ही। हमारे तो
देखिए अब कौन जीत रहा है, लेकिन चुनाव में आजसू ही ज़्यादा। आजसू ज्यादा है। तो पिछले कौन आता है देखते हैं, अंदर चले क्या? भैया जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं? बस यहाँ शिकायत कर रहे हैं लोग कि ये सब्जी मंडी जब से बनी है, जी जी जी, आप लोग खरीदने नहीं आते हैं सामान, इधर उधर चले पूरा जाते सामान ही हम लोग यहीं से लेते हैं, कहीं दूसरा जगह नहीं। जो भी सामान खरीदना पड़ता है सर, सब्जी हम लोग यहीं से लेते हैं। हैं। जी जी। अच्छा, चुनाव अनाउंस हो गया, क्या लग रहा है इस बार माहौल? एक्चुअली सर पक्ष में लग रहा है बीजेपी का, आजसू का। आजसू और बीजेपी के जी पक्ष में। जी जी। और रामगढ़ सर श्योर है कि आजसू, और मांडू भी सर आजसू। तो मांडू और सर रामगढ़, मांडू विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा सर पैक है, अच्छा, आजसू ही जीतेगा सर। तो पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं आप लोग? 6 महीना से काम हुआ है सर कुछ, जैसे मैया योजना हो गया, हल्का फुल्का सर रोड सोड लंद फंद जो योजना हो गया सर, अगुआ आवास हो गया, कुछ धरातल पर कुछ नहीं आया सर। 2-3 महीना से लॉलीपॉप दिया गया है सर कि कुछ मिल जाए, आकर्षित हो जाए मतदाता मेरे तरफ और कुछ मेरे पक्ष में वोट हो जाए, पर सर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो सर सरकार इस बार सर लगता है एनडीए का ही बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी जी सर, आपको ऐसा- लगता है? हाँ बोलिए। ऐसा प्रतीत होता है सर। आपको लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो राज्य में विकास होगा बढ़िया? एक्चुअली सर रोड शोड वगैरह जो भी है सर, केंद्र में सरकार इसके लिए सर पैसा वगैरह भी सर आवंटन ज़्यादा होता है और सर विकास होगी। जैसे सर रघुवर दास थे, जैसा भी रहा सर, पेंशन वगैरह भी रुकी हुई है सर बुजुर्ग लोग का। दे दिए क्या बोलते हैं, मैया वाला पैसा दे दिए ये, और उसके बाद पेंशन वगैरह सब रुका हुआ है सर। तो सर हाँ, एक तरफ सर दे रहे हैं 1000 रुपया करके, कहाँ से गवर्नमेंट देगी सर बताइए? सरकार अगर जीत भी गए हैं कहाँ से देंगे सर? अपना कोई खेत बेच के नेता लोग को देंगे नहीं, वो तो सर गवर्नमेंट का जनता का पैसा ही असूल के जनता फिर मिलाएंगे सर। तो जनता समझ गई है इस बात को कि हमारा ही पैसा हमको दिया जा रहा जी है। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल हैं? सर। हम लोग भी सर गांव देहात से बिलोंग करते हैं सर, हम लोग भी सेठ मरवारी नहीं, हम लोग भी मजदूरी हैं। तो सर इस बार सर एनडीए, इस बार एनडीए। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या अच्छी बात लगती है आपको एनडीए की? एनडीए में अच्छी बात ये लगती है सर कि जो भी नेता करप्शन करना भी चाहते हैं तो ऊपर सर उन पर दबाव आता है, वो करप्शन चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही सर दबे हुए रहते हैं। जैसे सर कोई बीजेपी का नेता है, बहुत कम ही सोचते होंगे सर, सुने होंगे सर, एक घोटाला वगैरह में पकड़ाए गए हैं, इक्का दुक्का तो है ही है, सब में रहते हैं, पर सर उनका बीजेपी का सर एनडीए का सर नेतृत्व जो है ना सर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह ही नहीं सकते हैं सर वो क्या है सर। हम तो उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। किसको मानते हैं भगवान? हम किसी पार्टी से सर बिलोंग नहीं करते हैं, मगर सर उनको मोदी जी को सर भगवान स्वरूप मानते हैं, क्योंकि सर बहुत कुछ किए हैं, वो इतना कुछ किए हैं सर जो गणना हम नहीं कर सकते हैं। 4-5 काम आपसे पूछा जाए तो जैसे क्या? सर उज्ज्वला योजना, आपका सर प्रधानमंत्री आवास, इसके बाद सर सड़क तो गडकरी जी के नेतृत्व में सर सड़क का जाल बिछ गया सर। यहाँ तो यहाँ सर हम लोग का बॉर्डर पर भी ये सब हो गया सर। हमारे झारखंड के लिए भी बहुत कुछ किए हुए हैं सर। जैसे सर आपका सड़क तो हो ही गया सर, उसके बाद सर आपका प्रधानमंत्री आवास हो गया सर, इसके बाद सर गैस सिलेंडर हो गया सर, नल जल हो गया सर, हम लोग घर में अपने उपलब्ध है सर, आ रहा है सर। उसके बाद सर बुजुर्ग लोग का सर पेंशन पहले था सर, वो भी सर बढ़ा दिए हैं, 2100 रुपया भी कर दिए हैं सर। आने लगा है। जी सर, आने लगा है। कुल मिलाकर सर बहुत ही एक फ़ोन कीजिए सर उनके राज्य में प्रशासन में, जैसे रघुवर दास थे तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होती थी सर, पर सर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा आप तो सर बिचौलिया हैं, आप सर विधायक को फ़ोन कीजिएगा, ठीक है देखते हैं, उसके बाद सर देखते देखते कोई काम होना नहीं है सर। मैंने बहुत ही लचर व्यवस्था है। तो पिछले 5 साल में अगर आपसे पूछूं क्या कमियां रही जिसकी वजह से ये आप लोगों की मंशा ऐसी हो गई? कोयला का लूट हुआ सर, पहले कोयला सर एक गाड़ी निकलता नहीं था, अब सारे कुछ मिले हुए हैं, नेता से चौकीदार तक मिले हुए हैं सर। कोयला का लूट हुई सर, बालू का लूट हो रही है सर। जो बालू हम लोग 1400-1500 में खरीदते ट्रैक्टर, अभी सर 6500 मैंने 4000 4500 सर ऊपर मिलेगा आपको। वो भी चोरी लेगा, वो पेपर उसके पास नहीं रहेगा, बोलेगा धर लेगा तो कर लेगा, ये कर लेगा, करके बहुत दिक्कत है सर। बालू का सर लूट हो रही है, कोयला का लूट हो रही है सर, और सर लूट ही लूट है सर। जाइए सर आप किसी कहीं एडमिशन कराने के लिए जाइए सर, तो वहाँ पर भी बोलेगा चपरासी से मिलिए, बड़ा बाबू से मिलिए, फिर उससे जाइए सर, वहाँ पर लूट ही लूट है। बिल्कुल। मुझे बताइए जो लास्ट में, जैसे बहुत लोग आपके राज्य में बोलते हैं कि हेमंत जी को फंसा के जेल में भेजा गया था। ऐसा नहीं है सर, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है सर। ऐसे हमको कुछ और का दे, हमको फंसा ले कोई, ऐसा नहीं है सर। करप्शन तो हुआ ही है सर, जहाँ तक हम लोग छोटा है सर, दिमाग हम लोग जितना अपने पर बता रहे हैं सर, करप्शन हुआ है सर। तो झारखंड में आपके हेमंत जी ने करप्शन किया था? जीएमएम किया सर। जीएमएम किया जी सर। तो मतलब वो जो जमीनों का आवंटन था या कोयला खदानों का आवंटन जी था, सर। ये सही पकड़ा गया है? सही पकड़ा गया सर, नहीं सही पकड़ा गया था सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभी सर केस ही डिसमिस हो जाता है सर, उनको बेल पर थोड़ी ना होते हैं वो।
वो तो सर केस ही डिसमिस हो जाता है, केस ही डिसमिस हो हो जाता है सर, ब्लॉक हो जाता है केस, और ये साफ सुथरा नहा धोवा करके निकल जाते हैं सर। कुल मिलाकर सर ठीक नहीं है। हम चाहते हैं सर और कि एक बार एनडीए आवे फिर। एनडीए आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने चलिए के सर, आपको भी धन्यवाद सर। लिए। चलिए ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? दिक्कत परेशानी यही है कि सीओ सब प्लान रखा है सर, और आधा वहाँ लगा दे रहा है, आधा यहाँ, तो बिक्री का तो कम हो रहा है। ग्राहक बढ़ जा रहे हैं 2 जगह में। हाँ, 2 जगह बढ़ जा रहा है। ये जो बना दिया गया चबूतरा आपके लिए, हाँ इससे फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि थोड़ा नीचा था, आप सब सब्जी दिख रहा है, लेने में ग्राहक के सुविधा हो रहा है। हाँ, सुविधा है। बारिश वारिश आती होगी तो पानी नीचे से निकल जाता है। सारा से बहुत अच्छा सुविधा, लेकिन यहाँ क्या आदमी लोग जो है ना से खराब है। यहाँ बैठने जब सीओ यहाँ जगह दे दिया है, फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है, लेकिन वही चल जाता है कूद के। तो यहाँ पब्लिक की ना गलती है, हम लोग जीवन जात के हैं, तो जो चल रहा है चल रहा है। चल रहा है। मुझे बताइए, चुनाव होने वाला है आपके यहाँ पे। हाँ, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, किसको जिताएंगे इस बार? हम लोग तो सब दिना वोट देते आए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी का, देंगे उसी का। कौन सी पार्टी से? क्या? आंसू पार्टी। आजसू से है। आंसू से। आजसू इस बार आपकी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है, जी। तो बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ? बीजेपी के सरकार बनेगा, वही बनेगा। हाँ, क्या है कि उसका मतलब कि जो है संस्कृत बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छा है। संस्कार बहुत अच्छा है। देखिए सर, किसी भी कोई फंक्शन में उसको बुलाते हैं, वो हर फंक्शन में आ जाता है। हाँ, सबका वो वैल्यू देता है, एक गरीब का, एक अमीर का, सबका बात का वो वैल्यू देता है। इसलिए हम लोग से वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हेमंत जी पिछले 5 साल में काम किए, सब पसंद नहीं आया आप लोग? नहीं पसंद है, हम लोग का वो कोई काम नहीं कर दिया। काम नहीं किए? नहीं किए हमारा तरफ से। अब ना जाने किसी का तरफ से अच्छा होगा। भैया योजना में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। हाँ, तो बीजेपी की सरकार बना देंगे इस बार आप लोग? हाँ, बना देंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे क्या बोले, सब्जी लेने आए हैं? ठीक है, सब्जी ले। सब्जी लेने आए हैं। अच्छा, मुझे बताइए, चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनाव देखिए, सुनीता चौधरी ही जीतने वाली है, लेकिन ममता देवी उसके पहले जो थी वो भी अच्छा थी, लेकिन वो तो फंसा दिया है, दिया तो क्या कीजिएगा। लेकिन सुनीता चौधरी का चांस है। सुनीता जी आजसू से हैं? आजसू से हैं। तो आजसू बीजेपी सरकार बनाएगी इस बार? हाँ हाँ, दोनों। तो हेमंत जी के काम से खुश नहीं है आप लोग? 5 साल में काम नहीं हुआ है? वो काम ने देखिए, मास्टरी का निकाला था, अभी तक जाके 7 महीना हो गया है, 7 महीना से कुछ नहीं, उसका रिजल्ट निकालबे नहीं किया। कहाँ नौकरी दिया? ये जितना दिन वो है, आज तक बता दीजिए कि केकरो में नौकरी हुआ है। कौन से एग्जाम का रिजल्ट फंसा हुआ है? मास्टरी बीपीएससी वाला जो यहाँ इसका निकाला था, टीचर का 1 to 5 और 6 to 8 का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 8 महीना हो गया। जीटेट का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, कहता है सीटेट को हम मानेंगे नहीं। तो आखिर करेगा क्या? विद्यार्थी जो है 8 साल से अभी तक जीटेट का एग्जाम होवे नहीं किया है, और सीटेट का वो मान नहीं रहा है। क्या करेगा विद्यार्थी? इससे परेशान हो गया है। तो बदल देंगे इस बार सरकार? एकदम फाइनल है। अच्छा, संजीव कुमार सिंह। संजीव जी, क्या लग रहा है, चुनाव अनाउंस हो गया आपके यहाँ पे जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी जीत जाएगी? मेरा तो यही है, जो यहाँ पे आंसू है बीजेपी के साथ, वही जीतेगी। तो पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है राज्य में? ऐसा तो हमको दिख नहीं रहा है कहीं पर भी कि जो कुछ काम हुआ हो। कि डेवलपमेंट वर्क अच्छे से नहीं हुआ है? मेरे नज़र में तो नहीं है। बाकी लाइट जाना और भी जो भी आपका है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो पहले था उससे ज़्यादा हो गया है। डेवलपमेंट कहाँ है? एजुकेशन में भी वही हालत है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो केंद्र द्वारा जो बनाया जा रहा है वही है, बाकी सरकार इनका जो है कहाँ कुछ है। अभी ये सब्जी बाजार यहाँ आधा है, आधा वहाँ है, कोई मतलब नहीं है कि आदमी एक जगह सब्जी लेगा कि 4 जगह सब्जी लेगा। 4 जगह सब्जी लेगा, सही बात। आप ही बताइए। सही बात। अभी रोड चौड़ीकरण होना था, कहाँ हो रहा है? बोलता है टेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। आज 1 साल से सुन रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी आएगी तो काम में तेजी आ जाएगी? एकदम आएगी। आना चाहिए? आना चाहिए।
नहीं आएगी तो 5 साल के बाद उसको जनता खुद बदल देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। यहाँ जाइए जी, क्या हाल है? सब ठीक है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे रामगढ़ की पावन धरती में आप पधारे हैं, और ये जो स्टैंड देख रहे हैं, ये बगल में जो स्टैंड बना हुआ है बिरसा मुंडा बस स्टैंड, ये माननीय पूर्व विधायक ममता देवी का देन है। जो बस स्टैंड बचा हुआ है, और जो कांग्रेस का ममता देवी थे वो बहुत काम किए हैं। ये जो सदर में भी जो 100 बेड का उन्हीं का देन है। खेल कूद का जो स्टेडियम बनना ममता देवी का ही देन है। तो यानी कि ममता देवी काम की है तो उनका नाम है। कुछ लोग बीजेपी इसलिए करते हैं कि केंद्र में जैसे बोलते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, तो किसको बांटना चाहता है? वो हिंदुओं को नहीं किसको बांटने से रोकते हैं, हिंदुओं नहीं, को, किसको ब्राह्मण को, राजपूत को, बनिया को। देश में तो ब्राह्मण है राज चला रहा है। कहाँ और कोई राज चला रहा है बताइए? ब्राह्मण कहाँ राज चला रहा है? मोदी जी तो ओबीसी से हैं। वही तो बोल रहे हैं ना, ब्राह्मण कहाँ है मोदी जी? गुजरात लोभी पूरा देश में छा गया है। आप देखिए कहीं पर भी गुजरात का ही जितना भी सामान है, गुजरात का सामान बिकता है या झारखंड का सामान बिकता है क्या? इंडिया में झारखंड, इंडिया का या कोई भी सामान बिकता है क्या? गुजरात का लोभी बेचता है, गुजरात का सामान बिकता है। तो आप बनाइएगा सामान तो बिकेगा नहीं, आप बनाइए और बेचिए। हम जो बोल रहे हैं मेरे बात सुन लीजिए। यहाँ पे सिर्फ ममता देवी काम किए हैं, और 2-3 साल उसको मिला। 2 साल कोरोना में था, 1 साल में काम जितना काम किए। बगल में ये तो देख रहे हैं बिरसा बस स्टैंड उन्हीं का देन है, और आपका खेल कूद स्टेडियम उन्हीं का देन है। 100 बेड का हॉस्पिटल उन्हीं का देन है। आपका ये जो टायर मोड़ में जो हड्डी हॉस्पिटल बना हुआ उन्हीं का देन है। तो ऐसे ऐसे बहुत काम किए। कौन सी पार्टी से हैं वो? वो कांग्रेस पार्टी से है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस बार जो है दोबारा जेएमएम बनाएगी सरकार? जेएमएम आ रही है, झारखंड में आ रही है। स्थानीय नीति की बात करते हैं। हाँ, तो स्थानीय नीति की बात करते हैं, उस पर काम क्यों नहीं होता है? काम हो रहा है, लटका हुआ है बहुत समय से। ऐसा कुछ नहीं है, काम हो क्या रहा है। काम हुआ है बताइए? अगर हो रहा है तो अटका क्यों हुआ है? अच्छा एक चीज बताइए, आज पहले के सरकार में आप हमको बताइए कौन ऐसा सरकार था जो 200 यूनिट बिजली माफ किया, और जो बकाया राशि था वो भी माफ किया? और हमको बता दीजिए कि कौन 21 से 18 से 50 वर्ष का महिला लोग को 1000 रुपया देने का काम किया? कोई सरकार बता दीजिए। जेएमएम का तो अभी 5 साल है, उससे पहले तो बीजेपी की सरकार था। कल्याण विभाग से एसटी, एससी, ओबीसी को 30 लाख रुपए लोन देने का काम किया। यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों ने स्कॉर्पियो, बोलेरो निकालने का काम किया, जिससे रोजगार उनका बढ़ा। कृषि लोन माफ हुआ। और क्या चाहिए? नौकरी देने का काम किया। और क्या चाहिए? बस इस बार फिर से हेमंत सरकार आ रही है, और रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ममता देवी जीतेगी। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा, ये काम ही काम बता रहे हैं आपके राज्य में, सही है? देखिए, जो अंधा होता है ना वो अंधा ही होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसको काम दिखता है वो पब्लिक है। हम ना कोई पार्टी के हैं ना किसी के हैं, सीधी बात है। वो पार्टी का है तो वो बोलेगा ही। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे लेना था। जैसे लोग आपके राज्य में आरोप लगाते हैं, कई लोग, कि हेमंत जी को गलत फंसा के अंदर कर दिया लास्ट में। जी नहीं, वो सही गए। उनके पिताजी भी गए थे और ये भी जाएंगे। मतलब करप्शन हुआ था? एकदम हुआ था। अच्छा, करप्शन तो था ही, नेचुरल है। वो तो जमानत पर छूटे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बाइज्जत भरी हो गए। बाइज्जत भरी तो नहीं हुई। हाँ, जमानत पर है। अब जब तक जमानत पर है तब तक भाई सरकार है। मुझे बताइए, हमारे देश में करप्शन को लेके अच्छा लॉ क्यों नहीं बनता? इतना करप्शन करने के बाद भी लोग आराम से घूमते हैं बाहर। आप थोड़ा पीठ आ रही है आपकी ना उधर। हाँ, देखिए, करप्शन पर लॉ तो बनाना सरकार का काम है, वो हमारा काम तो है नहीं। मतलब सही कानून है अभी जो है वो सही अभी तो जो बना वो पहले सरकार अंग्रेजों वाला कानून था। अभी जो कानून लागू हो रहा है वो अपना भारतीय दंड अनुसार हो रहा है। उसके साथ देखिए कुछ होगा, अच्छा ही होगा। अब आस्ते आस्ते अच्छा ही हो रहा है। 370 हटा, 35 से जो आपका था वो हटा। जो देखिए सरकार बोलता है वो कर रहा है। अभी तक तो हम जो देखे केंद्र सरकार के द्वारा। अब राज्य सरकार द्वारा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो राज्य सरकार ही बता सकता है। इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे बताइए। 1, 2, 3, 4 काम अगर सरकार बदलती है यहाँ पर, मान लीजिए सपोज के जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या चाहेंगे, क्या काम होंगे जो? देखिए, सबसे पहला काम तो एजुकेशन पर होना चाहिए। जो आदमी यहाँ पढ़ा लिखा हो, अंधा ना हो। अभी जैसे कि ये बोल रहे थे ममता देवी बहुत सा काम की, वो साल भर तो जेल में रही।
वो 2 साल या 2.5 साल थी, उसमें क्या काम हुआ है वही जानती है। हमको तो कुछ भी नहीं दिखा भाई, सीधी बात है। और जो लाइट बिजली जो कम जाता था वो ज़्यादा बढ़ गया। अब एक दूसरे पर थोप रहे हैं कि वो सरकार इतना छोड़ के गई, वो सरकार इतना छोड़ के, तो भाई सभी सरकार छोड़ के जाते हैं, आपको उसको पूरा करना होता है। अभी तेल का ही भाव जो इतना था क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में तेल बॉन्ड के द्वारा पेमेंट होता था, कैश जाता नहीं था। वो छोड़ के चले गए, इनके ऊपर 11 लाख या 14 लाख करोड़ बीजेपी के ऊपर, तो उसको भी तो भरना ही था। जैसे अभी भी पूरा नहीं भरा गया, आधा से कुछ अभी भी ज़्यादा ही है बचा हुआ बॉन्ड। सरकार है, सरकार चली, देखिए बहुत ज़्यादा हम जानते नहीं है, तो राजनीतिक में है नहीं है। सरकार बदल जाएगी इस बार, कोशिश में देखिए, अब जनता के ऊपर है, अभी तो जनता के ऊपर है। अगर जनता अंधी है तब नहीं बदलेगी, जनता जागरूक होगी तो बदलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया से पूछा जाओ। हाँ भैया जी नमस्कार। देखिए आ गए ना हम लोग इंतजार करके, ठीक है आगे समय पे आए, देख लीजिए। बोले भैया। और बताइए क्या शुभ नाम हुआ? प्रदीप कुशवाहा। प्रदीप जी मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार माहौल चुनाव में? माहौल में तो 2 का ही टक्कर रहता है भैया, लेकिन इस बार तो बीजेपी का ही सरकार बनना चाहिए। बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, क्यों? इसलिए कि हर तरह का सुविधा होगा। झारखंड में रह के भी कोई विकास नहीं हुआ, 5 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ 5 साल में। वैकेंसी कुछ निकला नहीं, पढ़ लिख के बच्चा लोग तो रोज बेरोजगार बैठा हुआ, कोई वैकेंसी नहीं निकला। अच्छा, निकलना चाहिए ना भैया, बिल्कुल निकलना चाहिए। क्योंकि झारखंड में कुछ भी नहीं निकला। इससे पहले चंपा सोरेन थे, वो ठीक निकाले थे, लेकिन ये सोरेन जी आके फिर उनको हटा के फिर इनको घुसाए, अच्छा नहीं गया। तो चंपाई सोरेन बीजेपी में जाके शामिल हो गए, अच्छे हुए उनके लिए। अच्छा, नहीं तो चंपा सोरेन इसमें रहते ना, कुछ नहीं होता। उनका विकास करने चाहे तो उनको रोक दिया। जब ये सोरेन जी हटे हुए थे, जब चंपा सोरेन सरकार बैठे हैं केंद्र में बैठे, तो उस समय कुछ काम बहुत अच्छा निकाल रहे थे। वो काम रुका हुआ काम निकाले। क्यों हटा दिए, क्या लगा आपको? ऐसे बोले, राजनीति के भैया, और क्या बोले, समझे ना। इससे आगे क्या बोल सकते। इस साल तो बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बीजेपी सरकार बन जाए, एकदम बनेगा। अच्छा, हेमंत जी को जो लोग आपके राज्य के लोग बोलते हैं कि रणनीति के तहत फंसा के उनको अंदर कर दिया गया, ये तो मेरा कहना जायज नहीं है भैया। उतना तो हम लोग का संपर्क नहीं है, जानते नहीं है। अपना रोजगार में आते हैं जाते हैं। यहाँ पर देखे कि अभी देखते हैं कि जो राशन कार्ड है ना भैया, राशन जो यहाँ के बासिंदा को राशन नहीं मिलता है, अदर जगह साख उसको राशन मिलता है। बोलने जाइए कहीं कुछ सुनवाई नहीं होता। जो बिहार से आके यहाँ आया हुआ है उसका अभी देखिएगा राशन कार्ड सब चीज़ बना हुआ है, और यहाँ का आदमी को बनने के लिए जाइएगा तो नहीं बनता। 3 बार 4 बार दीजिए, लिख के दीजिए, फिर भी नहीं बनता। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो काम हो सकता है, होगा होना तो चाहिए। आंटी जी प्रणाम, कैसे हैं? कहाँ रहेंगे, कोई खुश नहीं हम लोग। क्या हो गया? क्या हो गया, 2 जगह मंडी करवा दिया, कहाँ खुश रहेंगे? 2 जगह मंडी हो गई, तब 2 जगह मंडी हो गया। सामान यहाँ सड़ रहा है, सामान 50 लेके 40 बेच रहे, 40 लेके 20 बेच रहे, तैयो नहीं बिक रहा है। कौन करवा दिया ये सब? इसे कौन करवाएगा? सब नेता करवाया है, और कौन करवाएगा? तो मुझे बताइए, उन्होंने तो अच्छे के लिए करवाया ना, कि पानी वानी ना लगे। करवाएगा तो एक जगह मंडी बोला था कि एक जगह रहेगा, तो एक जगह काहे नहीं किया? अच्छा, एक जगह करना नहीं चाहिए। ये आप लोग बोलते नहीं है लोकल एमएलए से? सब बोलता है, सुनेगा तब तो। कोई नहीं सुनता है। सब बोलता है कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीतने के बाद करबे नहीं करता। तो चुनाव होने वाला है, क्या होगा इस बार? कोई चुनाव नहीं होगा। जो क्या करेंगे, हम लोग तो भूख मर रहे हैं, तो मरबे करेंगे, और क्या करेंगे? कौन देखने वाला हम लोग का? वो नेता है? कोई नहीं, बात तो पहुंचा सकते हैं ना हम लोग पहुँचाइए। एक जगह मंडी कीजिए, एक जगह मंडी होनी चाहिए। तब मंडी एक जगह होना चाहिए कि छोटा शहर में 2 जगह होना चाहिए। अब मंडी एक जगह बोल के यहाँ बना, अभी 2 जगह हो गया। देखिए यहाँ लोकल प्रशासन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं, एमएलए हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश होगी। मैं यहाँ बहुत लोगों से मिला, मंडी में जितने लोग बैठे हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि मंडी बंद तो बहुत बढ़िया से गई है, ये मैं रामगढ़, हाँ, मतलब कि एक जगह किया नहीं, इसीलिए खराब हो गया। एक जगह होनी चाहिए, और ग्राहक बट जा रहे हैं, आधे उधर आधे इधर, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है व्यापारियों को। गाहकी भी सोच रहा है कि यहाँ ले महंगा दे रहा है, वहाँ लेके सस्ता दे रहा है। गाहकी भी तो कंफ्यूज है, गाहकी भी नहीं ले पा रहा है सही से। गाहकी सस्ता वहाँ सस्ता दे रहा है, यहाँ महंगा दे रहा है, वहाँ गाहकी सस्ता वहाँ महंगा दे रहा है, कि यहाँ सस्ता दे रहा है। गाहकी भी मतलब कि 2 तोड़ में हो जा रहा है कि हम कहाँ ले, जहाँ सुविधा मिलता है वहाँ से लेके भागता है।
यहाँ आदमी मर रहा है, देखिए सब सामान पड़ा हुआ है। तो अभी जो एमएलए यहाँ के हैं उनको बदल देंगे आप लोग, फिर से जिता देंगे? किसको? एमएलए जो है, सरकार जो है अभी आपके राज्य में, बदलेगी, सेम रहेगी? बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा? बदलेगा। हाँ। काम नहीं हुआ है 5 साल में? नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ है। बोलता आदमी करेंगे, लेकिन जीतने के बाद तकिया लेके सूझ जाता है सब। तकिया लेके सूझ जाते हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? काहे होता है, अबू जानेगा काहे होता है। तो इस बार बदल देंगे सरकार आप लोग राज्य में? पब्लिक के साथ कहता हम जीतेंगे तो करेंगे, वो करेंगे, करबे नहीं करते। यही तो हो रहा है पब्लिक के साथ, धोखा हो जा रहा है। पब्लिक तो मिल के जिता दे रहा है। मंडी में आपके एरिया में एमएलए आते हैं एक बार घूमने के लिए, क्या है क्या नहीं चल रहा? जैसे हम घूम रहे हैं, आते हैं, आए हैं? कहियो नहीं आता है, खाली फोटो लेने के समय आता है, उसके बाद को झांकने के लिए नहीं आता है। हाँ, कि मर रहा है पब्लिक कि जिंदा है, कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं आता है वोट लेने के बाद, एक बार वोट ले लिया कहानी, कोई नहीं आता। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है। आप ही की दुकान है ये? हाँ। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? परेशान वो तो बोल ये दिया, सेम बात है। हाँ। चलिए आइए, फिर और किसी से पूछते हैं, चला जाए आगे। क्या कहते हैं? ये लॉक नहीं हो रहा है शायद। अच्छा आइए ना, मैं बात कर लेता हूँ। चलो फिलहाल तो इतने पे ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको उधर टाइट करता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं? बोलिए सर, ऐसा ही धोखा मार कर किया। देखो बोला जी मंडी एक जगह रहेगा, तो जाइए आप लोग, हम लोग बाद में सब एक जगह करेंगे। और सब हुआ खोल दिया मंडी, अब खोलने के बाद ही हम एको बिक्री नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, मर जा रहे हैं। अभी हुआ बिक्री हुआ नहीं हो रहा, यहाँ हुआ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ देखो सबके माल रह गया अभी। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हाँ, आपका नाम क्या हुआ? हमका नाम गोपाल महतो। गोपाल जी एमएलए के पास जाते नहीं है शिकायतें लेके? सब लोग इतने सारे लोग हैं आप? प्रकाश चौधरी मेरा ही पास है, वो दामाद है। अच्छा हाँ, तो दामाद है तो नहीं करता। तो दामाद जो है तो शिकायत करेंगे, इतनी दिक्कतें तो आपको हो रही है। नहीं, कैसे शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा सी साहब ऐसा करके भेजा नहीं है, लेकिन ऐसा धोखी मार रहा है ना, तो दिमाग नहीं काम कर रहा। हम लोग क्या करें? क्या चाहते हैं आप? हम लोग एक जगह मंडी चाहिए, वो और ये एक हो जाए। हाँ, एक एरिया हो जाएगा, सब गरीब और अमीर सब एक हो जाना चाहिए। सबके कमाई नहीं हुआ, बोलता है हुआ कमा रहा है, यहाँ वाला ये कमा रहा मंडी, हुआ सब कमा रहा है, यहाँ हम लोग कमा रहे हैं। एक जब मंडी रहने से अच्छा रहेगा। कितना बड़ा शहर है, 2 को मंडी कर लिया है सीओ है। ये बड़ा छोटा मोटा रामगढ़ है और 2 को मंडी कर लिया है, तो इसमें क्या करेगा? अब दिन पब्लिक क्या करिएगा? अब ग्राहक भी आता है, बोलता है वहाँ ही रेट दे रहा है, यहाँ यही रेट दे रहा है, वहाँ से लाने में खर्चा लगता है कि लगता है? चलिए आपकी बात तो ये पहुंच जाएगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक। मुझे बताइए सरकार कौन बनाने वाला है इस बार? अब कौन बनेगा? अब जो जीतेगा वो बनेगा। कौन जीतेगा? अब कहाँ कौन जीतेगा? वो उतना दूर जिसका वोट मिलेगा ज्यादा वही जीतेगा। अच्छा मुझे बताइए, पिछले 5 साल में काम हुआ है? ठीक नहीं हुआ है? 5 साल में काम हुआ है? कैसे नहीं हो रहा? अभी तो 2 बार, तो अगला 2 साल के बाद में फिर वोट हुआ था, फिर अभी हो रहा था। कहाँ कौन कर रहा है? अभी वो जितना है नेतागिरी से वही सब अंदर कर रहा है, कहाँ बढ़ा रहा है। हाँ, क्या करेगा हम लोग? तो मुझे ये बताइए सरकार बदलेगी या फिर आएगी दोबारा सेम? देखो सरकार धीरे धीरे दूसरे का फिर होना चाहिए नहीं, एक के होने से तो सब बनते जाएगा। बदल जानी चाहिए। हाँ, बदल भी जाना चाहिए। बीजेपी आ जाएगी इस बार? हाँ। सरकार बदल जाएगी इस बार भाई।